साफ हो जाता है वह जीवन भर सुंदर बना रहता है। इसलिए माताओं बहनों, मेरे श्रद्धेय सज्जनों, मेरा निवेदन यही है कि हम बाहर से सुंदर हो या ना हो, लेकिन भीतर से सुंदर जरूर बने। और भीतर की सुंदरता अर्थात स्वभाव की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता, आचरण की सुंदरता, यही हमें शांति दे सकती है, यही व्यवहार में सुख दे सकती है, यही सम्मान दे सकती है। तो व्यवहार के अभाव, प्रेम के अभाव में, सम्मान के अभाव में, अपनेपन के अभाव में आदमी बहुत दुखी होता है और यहाँ तक कि आत्महत्या कर लेता है, जो कि मैंने अभी पहले कहा। तो हमें अपने स्वभाव को सुंदर बनाना है। कहते हैं कि सत्संग में जाएं तो कुछ वहाँ दे करके आएं और कुछ वहाँ से ले करके आएं और अपने जीवन को कुछ बदल करके जाएं। तो यहाँ जितने लोग सत्संग में आए हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि चाहे वह दुर्व्यसन हो या हमारे जीवन का दुर्व्यवहार हो, किसी प्रकार का दुर्गुण यदि हमारे जीवन में है, अंडा, मांस, मछली, शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुड़ाखू, सभी प्रांत के लोग यहाँ आए हुए हैं। अपने अपने ढंग से लोग नाम जानते होंगे। या गाली, निंदा, झूठ, चोरी, बेईमानी या किसी को अपशब्द बोलने की आदत हो, कितने लोग गाली में बात करते हैं। हमारे यहाँ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में, वहाँ से काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो मेरा जितने भी लोग आए हैं वहाँ के लोगों से मेरा निवेदन है कि वहाँ पर एक बुराई है। बातचीत में, आम बोलचाल की भाषा में लोग गाली का प्रयोग करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आज से आप लोग संकल्प लें कि जितने प्रकार की कमियां हैं, बुराइयां हैं, गंदा स्वभाव है, उसको सुधार करके जाएंगे। और जो बुराइयां यहीं चढ़ा करके जाएंगे, बुराइयों को यहीं ज्ञान यज्ञ में बलि दे करके, होम दे करके जाएंगे। और यहाँ से जो अच्छी बातें इस मंच से बताई जा रही हैं उनको लेकर के जाएंगे। और जिस प्रकार से हम घर से आए हैं कुछ बदल करके जाएंगे। अपने जीवन को ऐसा चेंज कर देंगे, ऐसा परिवर्तन कर देंगे कि जब हम यहाँ से जाएं तो लोग यह कहें कि बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। हम शब्दों से लोगों को नहीं बदल पाते हैं साथियों, हमारा चरित्र लोगों को प्रभावित करता है और लोग बदल जाते हैं। इसलिए थ्योरी का ज्ञान काम नहीं आता, प्रैक्टिकल ज्ञान काम आता है। तो हम अपने जीवन में परिवर्तन करें। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि बाहर का ब्यूटी पार्लर कुछ दिन का है, सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। हम सभी लोग सुंदर रहना सीख जाएं तो चेहरा चाहे जैसा हो, आदमी का जब चरित्र सुंदर होता है तो वह व्यक्ति दिल से प्यारा लगता है और प्यार पाता है, सम्मान पाता है, अपनापन पाता है। और इसी अभाव, इसी कमी के कारण हम भटक रहे हैं। सत्संग में जाते हैं, संत गुरुजनों के पास जाते हैं, जहाँ कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी। साथियों, शांति सुकून कहीं मिलने वाला नहीं है। मेरा एक और निवेदन अंतिम में कि आप सदग्रंथों को खूब पढ़िए। सत्संग तो सदग्रस्तों को कभी कभी मिलता है, लेकिन सदग्रंथ हम जब समय निकाल पाएँ तभी मिल जाता है। और समय निकालिए, यहाँ पर बुक स्टॉल लगा हुआ है, आप सभी लोग एक एक, दो दो, चार चार जितना ले जा सकें पुस्तकें ले जाइए और एक दूसरे को भी बांटिए और रोज़ समय निकाल कर अध्ययन कीजिए। सुबह शाम बैठिए और जो पुस्तक में आप पढ़ते हैं वैसा जीवन बनाने का रोज़ अभ्यास करिए, तभी हमारा जीवन सुख शांति की अनुभूति कर सकता है। यह मानव जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। तो हम सबके परिश्रम को सार्थक बनाएं, इस मानव जीवन को सफल बनाएं और अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभकामनाओं और विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। एक बार जोर से जयकारा लगा रही, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेधा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे अच्छा लगा ब्यूटी पार्लर वाली बात। और इस बीच मैं एक बात कहूँ, ब्यूटी पार्लर जो लोग बाहर से चेहरे को सुंदर बनाते हैं वो ऊपर से कमियों को निकालते नहीं हैं, बल्कि कमियों को ढकने के लिए डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं। लेकिन संतों का जो ब्यूटी पार्लर ना, वो कमियों को निकालने के लिए संदेश देते हैं, तभी स्थायी हो पाता है।
और वो जब तक नहीं करेंगे तब तक के काम पूरा होता नहीं। और इसके लिए आपने भी निवेदन किया, अपनी गलतियों को छोड़ें, जो गाली देते हैं गाली छोड़ें, दुर्व्यसन करते हैं वो छोड़ें। ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भीतर से आप सुंदर होते चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, 2-3 बार आपने कहा कि मौसम ख़राब होने के बावजूद, आज मैं एक संदेश दे देता हूँ, मौसम कभी ख़राब होता ही नहीं। ये आप लोग कान खोल के सुन लो। मौसम को ख़राब और अच्छा कहने वाले हम निर्णय करते कि ये ख़राब है, ये अच्छा है। जाके किसानों से पूछो, क्या गजब का बरसात हुई है, आनंद आ गया, इसकी ज़रूरत थी। सही है ना? चूँकि हम कार्यक्रम का आयोजन किए थे इसलिए लग रहा है, ना ये खराब है ना अच्छा है। मौसम जैसा है वैसा है। क्या करना है? उसे स्वीकार करना है। क्यों? हम बदल नहीं सकते। जब आप खराब करते हैं तो उनके प्रति विरोध का भाव जगता है, लेकिन जब स्वीकार करते हैं तो विरोध खत्म हो जाता है और आप नए सिरे से, नए चिंतन से उसको स्वीकार लेते हैं। तो देखिए, उनका इंटेंशन सही था, उनका भाव सही था, शब्दों का भी चयन हमें सही करना है। तो मौसम बदला हुआ था, मौसम बदल गया था, बस इतना ही था, अर्थात खराब नहीं था। मेरा भाव नहीं है कि मैं सुमेधा को कोई क्रिटिसाइड करूं ऐसा नहीं है, वो भी समझ रही हैं, लेकिन एक शब्दों का प्रयोग है, उसको बताया जो हम सब के लिए कारगर है। अब और मैं आगे विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा से आई हुई साध्वी सुमन। आप अपने विचार रखें। और समय ऐसा ना हो कि आप लोग पहले ही समय चूस लो, 1 घंटा विजया के लिए 0 हो जाए, वो मैं नहीं जानता हूँ हर साल होता है। ठीक है, प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुर्परतरं नास्ति।